नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी की एक अनमोल वाणी आज हम सीखने जा रहे हैं, जिनके संत है संत कबीर और दूसरी जो अनमोल वाणी है उसके कवि जिसे हम कहते हैं वो है भक्त सूरदास जी। ये जो अनमोल वाणी इन्होंने लिखा है, ये काव्य परिचय की विधा कुछ इस तरह से है। दोहे है, पद है। इसमें संत कबीर जी के बारे में पहले उनका जीवन परिचय हम देखेंगे। संत कबीर की भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि थे। कौन से? भक्तिकालीन, मतलब जीवन में भक्ति ही उनका एक मूल मात्र साधन था और भक्ति के उस साधन पे वो लोगों को अच्छी सीख देते थे। उनका निव्य काव्य धारा के संत कवि थे। ये हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व है। इन्होंने साखी, सबद और रामायणी की रचना की है। इनकी भाषा सद्दुकड़ी है। हिंदी भाषा की सभी बोलियां का सम्मिश्रण इनकी रचनाओं से झलकता है। कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। कबीर समाज में जागरण युग के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में लिखा है, संत कबीर साधना के क्षेत्र में युग युग के गुरु थे। कौन से क्षेत्र में? साधना, यानी कि हमारी जो काम है, जैसे संत कबीर जी का काम था कि साधना, वो साधना जो है वो हमारे काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई आपकी साधना है। अगर ये आप अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो पढ़ाई में अंक अच्छे आपके नहीं आएंगे। भक्त सूरदास जी के बारे में हम देखेंगे। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। जो 8 प्रकार के जो रस है, उस रस में उनको वात्सल्यता का सम्राट माना जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है संत कबीर जी की, वो हमने देखी थी कि साखी, सबद और रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नाम ग्रंथ में किया गया है। और भक्त सूरदास जी जो है उनकी प्रमुख कृतियाँ है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी, पद संग्रह आदि। अभी आज जो पद्य रचनाएं हम देखने जा रहे हैं वो है दोहे। दोहे का मतलब पहले आपको देखना चाहिए। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद में दिए जाते हैं? ये अर्धसम मात्रिक छंद में दोहे बनाए जाते हैं। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में लघु होता है। लघु गुरु, ये जो 2 मात्राएं होती है, उस 2 मात्राएं में जो अंत में जो चरण आता है, उस चरण में इसमें लघु मात्राएं होती है। अभी जो पद है उस पद के बारे में बात करेंगे। पद काव्य रचना की गेय शैली है।
इसका विकास लोकगीतों की परंपरा से माना जाता है। पद मांत्रिक छंद की श्रेणी में आता है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो परंपराएं मिलती है। पहले संतों के शब्दों की और दूसरी कृष्ण भक्तों की पद शैली। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पदों का आविष्कार हुआ था। अभी जो अनमोल वाणी हम सीखने जा रहे हैं, उस अनमोल वाणी इस दोहे में संत कबीर व भक्त सूरदास के दोहों द्वारा मानव जीवन में सद्गुणों का महत्व स्पष्ट किया गया है। जो मानव जीवन है उनमें सद्गुण कौन से हैं, उसका महत्व स्पष्ट किया गया है। मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। यह बताया है मनुष्य अनमोल वाणी इस पद में सूरदास के दोहे द्वारा श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला का वर्णन किया है। सूरदास के दोहे में क्या किया है? श्री कृष्ण जो है, हमको सबको श्री कृष्ण पता है, उनकी जो बाल लीला है पता है। माखन चुराना, दूसरों को परेशान करना, लीला करना, ये जो बाल लीला जो है उनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। फिर क्या है संत कबीर के दोहों में? क्या है, क्या दिया गया है, क्या बताया गया है संत कबीर के दोहों में? तो संत कबीर के दोहों में मनुष्य को अपनी अनमोल वाणी से परिचित कराने हेतु संत कबीर ने कई तथ्य प्रस्तुत किए। तरह की उसकी है। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उसी प्रकार का मन हो जाता है। मतलब आप ज़्यादा तीखा खाओगे तो आपके दिमाग जो है वो ज़्यादा गर्म होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करते हो, उसी प्रकार उनका मन हो जाता है। मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह उसकी भाषा होती है। पानी में जो क्षार रहते हैं, क्षार अगर ज़्यादा हार्ड रहते हैं तो आपकी भाषा जो है वो टफ हो जाती है, कठिन हो जाती है। अगर पानी में जो क्षार है थोड़े कम हो जाते हैं तो आपकी भाषा में सॉफ्टनेस आता है, मृदुता आ जाती है। उसी तरह जैसे मनुष्य पानी पीता है वैसे उसकी वाणी हो जाती है, उसी तरह उसकी भाषा होती है। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। मन में जो अहंकार है उनको मिटाकर मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए। कबीर जी के अनुसार स्वयं से बढ़कर अन्य कोई बुरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। हमें लगता है कि वो बुरा है, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, सब दुनिया बुरी है, मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई बुरा है तो वो हो खुद आप। आगे देखते हैं हम संत कबीर जी के बारे में। इनका जन्म तकरीबन 1398 मतलब 1398 उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु तकरीबन लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में। प्रमुख कृतियाँ के बारे में हमने तो बता दिया है। अभी संत कबीर के दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान दे दीजिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपा मतलब गर्व अहंकार। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। शीतल मतलब ठंड, शांत, सुख। बुरा जो देखन चला, बुरा जो देखन चला, बुरा न मिलिया कोय। बुरा जो देखन चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। देखिए, मैं दुनिया में बुरा देखने चला था लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं मिला।
लेकिन जैसे ही मैंने अपना दिल खोला तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं था। खुद के बारे में संत कबीर जी ने यहाँ पे कहा गया है। संत कबीर जी कहते हैं, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उसी प्रकार उनका मन होता है। मनुष्य यदि अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन खाता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा होता है। यदि दूसरों को फंसाकर उपजीविका प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी। मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह उसकी भाषा होती है। देखिए, अगर आपका पानी, और ये सच है, जैसे आप पानी पीते हो वैसे अपनी जो टंग है, मतलब जीवा जिसको हम कहते हैं, वो भाषा बोलने के लिए, भाषा ज़्यादा कड़क हो, कठिन हो, मृदु ये हो या कोमल हो, वो उसके ऊपर निर्भर है। हम जैसे अगर मीठा खाते हैं तो हम मीठी वाणी करेंगे, अगर हम खट्टा खाते हैं तो खट्टे ज़्यादा बोलेंगे, कड़वा खाते हैं तो कड़वे ज़्यादा बोलेंगे, तीखा खाते हैं तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसलिए कभी कहता है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मनुष्य को कबीर के मतानुसार ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह लोगों के हृदय को प्रसन्न कर सके। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। अपने अहंकार की वजह से हम नम्र वचन नहीं बोल सकते या नम्र वचन बोलना नहीं चाहते। अगर देखिए, जिस दिन अपने अहंकार दूर चला गया, आप सबके साथ मीठी तरह से, अच्छी तरीके से बातें करोगे। मीठी व नम्र वाणी दूसरे लोगों को सुख प्रदान करती है और इससे व्यक्ति स्वयं भी सुख का अनुभव करता है। देखिए, अगर आप स्कूल में आ गए और टीचर जो है वो टीचर आपके साथ चिल्ला कर बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको अगर गुस्सा किया या कुछ आपका सुना नहीं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। इसके उपरांत अगर आपने कोई गलती की है फिर भी टीचर आपको समझा के बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, समझा रहे, तो आपको अच्छा लगता है, नहीं यार टीचर बहुत अच्छे हैं, मैंने इतनी गलती की फिर भी मुझे एक भी बार डांटा नहीं। इसलिए आप जैसे बोलते हो, सामने वाले को जितना प्यार से बात करते हो उसी तरह से आपको वो सुख उनमें मिलता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं इस दुनिया में जो भी बुरा है वो जैसे बुरा मैं देखने चला तो मुझे कोई भी नहीं मिला बुरा। लेकिन जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दिल में झांक के देखा तो मुझसे ज़्यादा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं था। संत कबीर इसी दुनिया में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इसके पश्चात कवि ने स्वयं के मन में झांक कर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में उनसे बुरा कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे मन में जो हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे के बारे में जो सोचते हैं, वही अपना मन बन लेता है और उसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने मन को उसी तरह से क्या करते हैं, बना देते हैं, बुरा बना देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बुरा कौन है? हमारा मन है। अब ये जो हो गया वो है संत कबीर जी के दोहे। आगे जो हमें देखना है वो भक्त सूरदास जी के। भक्त सूरदास जी कहते हैं, जो श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी।
श्री कृष्ण अपनी माई को कहते हैं, अपनी मैया को, अपनी माता को कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अजहू मतलब आप तक। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे ये लंबी मोटी। कौचा दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। मुझे सिर्फ क्या करती है, कच्चा दूध पिलाने देती है, माखन रोटी मुझे देती नहीं है। तू जो कहती है बल की बेनी जो, बलराम जो है उनकी बेनी, ताऊ जो है उनकी बेनी देखो कितनी लंबी है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है। मुझे तो सिर्फ कच्चा दूध पियावत है, पची पची बार बार, लेकिन माखन रोटी नहीं देती है। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। हलधर मतलब बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है, उनका जो अस्त्र था वो हल था, इसलिए उनको हलधर कहते हैं। और हरि हलधर की जोटी मतलब बलराम जो है वो सूर साम्य चिरंजीवी दो भैयों की हली हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण और हरदल मतलब बलराम की जोटी। बालक श्री कृष्ण अपनी छोटी जो है, चोटी मतलब अपनी जो बेनी है, उनके जो बाल है, उस चोटी को निहार रहे हैं और अपनी चोटी को देखकर वो अपनी माँ से कहते हैं, मैया चोटी कब बढ़ेगी, मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी है, अब तक बढ़ ही नहीं रही है। माँ तूने तो मुझसे कहा था कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते, घूमते और स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन पे लौटने लगेगी। माँ तुझे मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती है, लेकिन खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती है। अपनी भक्ति श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए सूरदास जी कहते हैं, देखो आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि दोनों भाई जो है वो चिरंजीवी हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रही है। सूर साम्य चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब हमेशा, चिरंजीवी मतलब हमेशा सदा के लिए, इनका अंत ना हो। और ये हर और हलधर है, हरि और हलधर, इनकी जोड़ी कैसे रहे, हमेशा बनी रही है। ऐसे इस अनमोल वाणी में संत कबीर जी और सूरदास जी जो है उन्होंने अपने दोहों में हमें ये ज्ञान देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।